जय सिया राम। मानस निर्माण तिथि आज का प्रसंग है जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। सादर सिवहि नाई अब माथा बरनौ बिशद राम गुण गाथा। संवत 16 से 31 करौ कथा हरिपद धरि सीसा। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ और श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल जहां चली आवहि। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गायन करते हैं। मंजहि संजन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना हरई पाप कर वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कहई न सकई शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं, श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धावदा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी कोई अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। यानी उनका जन्म और मृत्यु से चक्कर छूटकर भगवान के परम धाम में निवास हो जाता है। सब विधिपुरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण का खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके श्रवण मात्र से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई है विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यही इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचालि कुलि कलशु नसावन। यह रामचरितमानस
मुनियों को अति प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों को और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमौ शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर धर्यो नाम ही हेरी हरिसहर। महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरितमानस रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। आज मानस निर्माण तिथि प्रसंग में बस इतना ही। बोलो जय सिया राम।